हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 अकारांत पुल्लिंग शब्द रीड किया था। इसके वर्ड मीनिंग आपको बताए थे मैंने। ये कुछ वर्ड मीनिंग आपकी बुक में थे, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे हैं। ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जैसे सुन के यानी कुत्ता, बलि वर्दे बैल, और अगर द्विवचन होगा तो सुनकऊ, बलि वर्दऊ, है ना। और गर्जती यानी गरजता है, गर्जते गरजते हैं, द्विवचन में आता है ना। ये सारा आपको करा दिया था। तो ये इसकी वर्ड मीनिंग है, आप फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। इसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको इस तरीके से करना है अपनी नोटबुक में। इसका आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। पढ़ा तो मैंने दिया ही है, ठीक है। फिर भी अगर कहीं कोई आपको डाउट लगे कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा, ये क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लें या कमेंट में, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब हम आज इसके बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। हिंदी अनुवाद हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है जो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 और 8। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी वो भी आपको करने हैं। देखिए ये हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने करा दिया, अतिरिक्त अभ्यास कार्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सोचिके किम करोती। सोचिके यानी दर्जी, किम क्या, करोती कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। तो आपने लेसन पढ़ा, दर्जी क्या कर रहा था, वस्त्र सील रहा था। तो सोचिके वस्त्रम सीव्यति, दर्जी वस्त्र सिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौ उच्चई बुक्कते। कौन दोनों जोर से भौंक रहे हैं, कौन दोनों भौंक रहे थे लेसन में, सुनकऊ। क्योंकि यहाँ कऊ आया है, कऊ यानी द्विवचन के लिए आता है। कऊ बताया था ना, कै एक वचन के लिए, क्या है कऊ द्विवचन, और के बहुवचन के लिए। तो कऊ है तो दो, वे दोनों, यानी कौन दोनों भौंक रहे हैं, सुनकऊ, दो कुत्ते। तो इसमें अगर यहाँ हमारा होता कै उच्चई बुक्कती, फिर आता हमारा बुक्कती एक वचन में, तो हम लिखते हैं शुनकै उच्चई बुक्कती। ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, कृषकै किम करोती। किसान क्या कर रहा है। तो किसान क्या कर रहा है, कृषके क्षेत्रम कर्षति। किसान खेत जोत रहा है, क्षेत्रम यानी खेत, कर्षति जोत रहा है। किसान एक वचन है ना। अश्वौ किम कुरुते। दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावते, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, बालके किम करोती। बालक क्या कर रहा है। अब बालक क्या कर रहा है, बालक पाठ पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हो ना। तो बालके पाठम पढ़ती, बालक पाठ पढ़ रहा है। नेक्स्ट है, संस्कृत पदानी लिखत। यानी कि हिंदी में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको संस्कृत में आपको लिखना है, ठीक है। कौआ काके, तोता शुके, भालू भल्लुके, घड़ा घटे, कुंभे भी बोलते हैं घड़ा को, कुंभे, ठीक है। मोर मयूर है, घोड़ा अश्व है, गिलास चषक है, दर्जी सोचिक है, हाथी गज है, कबूतर कपोत है। ये आपको दोनों तरीके से आ सकता है पेपर में। जैसे हिंदी में दे दिया संस्कृत में लिखना है तो संस्कृत पदानी, संस्कृत में दे दिया तो लिख दिया शब्दार्थ लिखो, तो उसका अर्थ लिखना है। तो ये सारे वर्ड आपने बुक में पढ़े थे पीछे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट,
छात्र है, छात्र। गज है, हाथी। ये सब आप अपनी पेंसिल से बुक में फिल कर लो, जरूर नहीं है आप नोटबुक में करो। घट है, घड़ा। शिक्षक है, शिक्षक। मकर है, मगरमच्छ। दीपक है, दीपक, दिया जिसको बोलते हो। मयूर है, मोर। बिडाल है, बिलाव। अश्व है, घोड़ा। शुक है, तोता। मूषक है, चूहा। चंद्र है, चांद या चंद्रमा। बालक है, बालक। चालक है, चालक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर। गायक है, गायक, ये इधर आएगा गायक, यानी सिंगर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देख करके, पदानि शब्दों को, उच्चार्यत उच्चारित करो। चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। देखिए पिक्चर बनी हुई है, संस्कृत में वर्ड भी दिया हुआ है। पहली पिक्चर किस चीज़ की है? किसान की है। ये किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृषक। नेक्स्ट हमारी क्या है? बैल, तो वृषभ है, या फिर बलिवर्दे भी बोलते हैं इसको, है ना, बलिवर्दे या वृषभ है। भालू को भल्लुक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेंढक। मेंढक को क्या कहते हैं संस्कृत में? मंडूक है। कबूतर को कपोत है। ये पलंग है, बेड, बेड को क्या कहते हैं? पर्यंक है। पर्यंक आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, देखो ऐसे पर्यंक है, ठीक है। अगर ये हिंदी वर्ड होता ना पर्यंक, तो ऐसे लिखा जाता, अंग की बिंदी आ जाती इसमें, लेकिन संस्कृत में अंग की बिंदी ना कर नया आता है ये अंग का, ठीक है, और इसके नीचे हलग, तो ये पर्यंक है। दूरभाष है, दूरभाष यानी टेलीफोन, इंग्लिश वर्ड है। काक है, कौआ। सोचिक है, दर्जी। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन करके शब्द लिखना है। वर्ण संयोजन होता है, वर्ण यानी अक्षर, संयोजन जोड़कर, जोड़ना। पदम शब्द, लिखत लिखो, यानी वर्णों को जोड़कर शब्द लिखना है। नेक्स्ट है देखिए, च के साथ जब ए जुड़ता है तो क्या बनता है? च, है ना। श के साथ ए जुड़ेगा, श। फिर क के साथ ए जुड़ा तो क। अब क्या है इसमें? विसर्ग, विसर्ग आ गया, तो क्या बना? चष्क। भाई कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, उसके साथ स्वर जोड़ना पड़ता है। स के साथ जब ओ स्वर जोड़ा गया, औ, तो सौ। फिर च के साथ छोटी ची, कै के साथ अंग, अणे, सोचिक। ऐसे ही शु, न, क, औ, शुनकौ। ये लिखा है धावत है, धा, व, फिर तय के साथ हलन, वो सॉरी विसर्ग, धावत है। तो ये वर्ण संयोजन तो आपको आते हैं, क्योंकि आपने छोटी क्लासेज में किया, फर्स्ट से सीख रहे हैं वर्ण संयोजन। तो भाई वो हिंदी के थे, अब संस्कृत में बस सब्जेक्ट का, लेकिन संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि तो देवनागरी है, तो अक्षरों में तो कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। लिपि देवनागरी, हिंदी और संस्कृत दोनों की, तो ये आप कर लोगे। अब वृद्धा, देखिए व के नीचे री की मात्रा ऐसे, द आधा है, फिर ध है, फिर ध के बाद आ का डंडा और विसर्ग, वृद्धा। या तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वृद्धा। गा, ग में आ का डंडा, फिर य, फिर न आधा, फिर ती छोटी, गायंती।
ये हमारा वर्ण संयोजन है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, यानी जो शब्द दिए हैं उनके आपको वर्ण विच्छेद करना है। इसमें इसका उल्टा करना है पहले वाले का, उसमें वर्ण संयोजन था, इसमें विच्छेद है। जैसे मान लो शब्द दे रखा वर्ण है, तो व के साथ क्या आएगा, ए, फिर न में आ का डंडा है तो आ जोड़ेंगे इसमें, फिर आ के बाद विसर्ग है। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमारा जो र है बीच में वो हमने छोड़ दिया यहाँ पर। देखिए आ के साथ जब हमने प्लस जोड़ा तो र आएगा ना, पहले र के बाद हमारा ण आएगा, वर्ण आ, वर्ण, ठीक है, ऐसे आएगा। हालांकि इसमें सारे कर रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एक दो वर्ड में बता देती हूँ, जैसे मयूरा, माँ, मैं के साथ आ, फिर ये में बड़े ऊ की मात्रा है, मयू, फिर र में कौन सी मात्रा है, आ का डंडा है तो आ के बाद क्या है, विसर्ग, तो मयूरा। ठीक है, आप लोग ये कर लीजिए। नेक्स्ट है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। इसमें आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप है। ठीक है, तो इसमें आपको पुल्लिंग के अकारांत पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप है ये एक वचन है, इसके बाद द्विवचन, इसके बाद बहुवचन। एक वचन में होता है चषके, चषकऊ, फिर चषका, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे हम सबका देखो बलिवर्द दो दे रखा है, तो बलिवर्द है, बलिवर्दऊ, बलिवर्दा, शुनके, शुनकऊ, शुनका, यानी एक कुत्ता, दो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, है ना। मृगे, मृगऊ, मृगा, सोचिके, सोचिकऊ, सोचिका, मयूरे, मयूरऊ, मयूरा। अब मान लो दे रखा होता अश्व, तो अश्व, अश्वऊ, नेक्स्ट अश्वा। ठीक है, ऐसे बनेगा। कोई भी पुल्लिंग का जो वर्ड होगा, पुल्लिंग का यानी कि पुरुष जाति का, उसके सबके ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी अब पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, इसकी संस्कृत आपको लिखनी है। पहली पिक्चर किसकी है, हाथी की, तो हाथी को क्या कहते हैं, गजय। ये है कौआ, कौआ को काके। नेक्स्ट चांद है, ये चांद को क्या कहते हैं, चंद्रमा, या सॉरी संस्कृत में चंद्र है। इसके बाद देखिए लॉक की पिक्चर है, यानी कि ताला, संस्कृत में कहेंगे ताले। भालू, भल्लुके, बिलाव को बिडाले। फिर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। इस क्वेश्चन को जब करोगे, इसकी पिक्चर भी इसके सामने ड्रॉ करोगे, क्योंकि इसमें लिखा है बाल के किम करोती। अब हमें जब पिक्चर दिखाई देगी तभी तो हम लिखेंगे बालक है पढ़ती, अदरवाइज बालक खेलता भी है, लिखता भी है, दौड़ता भी है, सब कुछ करेगा, खाना भी खाएगा, है ना। तो इसमें बालक है पढ़ती, यानी बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुते, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने को कहते हैं धाव, यानी अश्वौ धावते, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब कुत्ते हैं बहुत सारे, कुक्कुरा बहुत सारे, छात्र, छात्रौ, छात्रा, है ना। अब इसमें कुर्वन्ति भी बहुवचन में है, तो भुकन्ति। आपने पहले पढ़ा था शुनकऊ, है ना, पीछे लेसन में शुनकऊ के साथ था भुकत, ऐसे, क्योंकि वो द्विवचन था शुनकऊ। अगर इसमें होता शुनक है या कुक्कर है तो इसमें आता भुकन्ति, भुकती, ऐसे।
बुक्कति। ओके, नेक्स्ट देखिए, छात्रौ किम कुरुते, दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। छात्रौ पश्यते, पश्यते यानी देख रहा है, देख रहे हैं। इसमें दृश्य धातु होती है, देखना। पश्य में बदलती, पश्यते देख रहा, देख रहे हैं। कृषकै किम करोति, किसान क्या कर रहा है, अब इसमें देखो, हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। कृषके क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है ना। फिर एक गजौ किम कुरुते, दो हाथी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, दौड़ तो नहीं रहे। गजौ चलते, दो हाथी चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को जोड़कर वाक्य बनाने। वाक्य बनाने के लिए आपको अलग से लिखने पड़ेंगे वाक्य। देखो, अगर ये होता पदानि संयोज्य यानी पदों को जोड़ो, जब तो हम क्या करते हैं, जैसे गजा हाथी क्या कर रहे हैं, चलंती, गजा चलंती, हाथी चल रहे हैं। सिंगौ गर्जते, दो शेर गरज रहे हैं। गायक है, गायक क्या करता है, गाता है, तो गायती। बालको, बालक क्या करते हैं, दो। पठते, द्विवचन है ना, दो बालक पढ़ रहे हैं। मयूरा नृत्यंती, तब तो हम इसको ऐसे मैच कर देते हैं, लेकिन हमें दिया है वाक्यानि रच्यत, वाक्य नहीं, ये जो हमने मैच कर लिए, इसको इस तरह हमें वाक्य में भी लिखना है अलग से, इसको मैच करके नहीं छोड़ना है। हमें ये क्वेश्चन वाक्य बनाना है, तो ऐसे ही वाक्य में लिखने ही पड़ेंगे, तभी तो वाक्य बना के दिखाओगे। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मंजुषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषात, मंजुषात होता है जो ब्रैकेट है, हेल्प बुक बॉक्स जो दिया हुआ है, इसको मंजुषात कहते हैं, यानी कोष्ठक में। पदम शब्द, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को, पूर्यत पूरा करो, यानी कोष्ठक में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने। मयूरा मोर, मोर क्या करते हैं, नृत्यंती, नाचते हैं ना, तो मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। गजौ हाथी क्या करते हैं, इसमें गरजते हैं नहीं, धावती दौड़ते हैं, दौड़ेगा नहीं। चलते चलते हैं, है ना, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षा, वृक्ष क्या करेंगे, दौड़ेंगे, गरजेंगे, फलते हैं या खाते हैं, वृक्ष में तो फल लगते हैं ना, फलंती फूल। सिंगौ शेर क्या करते हैं, गर्जते, धावती या खादती, सिंगे गर्जते। वानर है, बंदर क्या करता है, बंदर दौड़ता कहाँ है, बंदर तो कूदता फांदता है, उछलता है ना, तो बंदर खाता है, खा रहा है। और अश्वे धावती, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, सैतौते, ये जो वर्ड दिए हुए हैं आपको सैतौते, ये हमारे सरनाम शब्द है, अभी पढ़े थे ना लेसन में आपने, सैतौते, ऐशे, ऐतौ, ऐते, है ना। तो इन सरनाम शब्दों को जो संज्ञा शब्द है इसकी जगह पे ही लगाते हैं, जब तो सरनाम कहलाएंगे। भाई सरनाम की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। अब तुम्हें ये देखना है, ये नाउन, इसमें ये है संज्ञा, देखो यही है ना संज्ञा, जो काम को कर रहा है या किसी का पर्टिकुलर नेम हो। अश्वे धावती, घोड़ा दौड़ता है। अब ये देखना है, अश्वे जो है वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो अश्व हमारा एक वचन है, तो हमारा एक वचन में क्या आता है, सै, तो हम लिखेंगे सै धावती, वह दौड़ता है। गजा चलंती, हाथी चल रहे हैं। अब गजा कौन से वचन में आता है, बहुवचन में, तो हम लिखेंगे ते चलंती, वे चल रहे हैं। छात्रौ, रामे रामौ, रामौ यानी द्विवचन में, तो द्विवचन में आता है तौ। वानरा, छात्रे छात्रौ छात्रः, वानरः,
तो बहुवचन में ते। गायके, गायके, गायकौ, गायका, तो गायक एक वचन है तो एक वचन में क्या आता है से, है ना। फिर है मयूरा, मयूरा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या आता है ते। ठीक है, तो ये हमारे सर्वनाम शब्द है। जो एक वचन का रूप है तो हमें एक वचन की सर्वनाम शब्द लगाना है, बहुवचन है तो बहुवचन, द्विवचन है तो द्विवचन। ठीक है, और आगे ये तो हमारा पुल्लिंग का ही शब्द वो था लेसन, इसलिए पुल्लिंग के शब्द। अगर इसमें स्त्रीलिंग के शब्द होते, नपुंसक लिंग के, तो उनके सर्वनाम शब्द लगते हैं हमारे। तीनों लिंगों के सर्वनाम शब्द अलग अलग है। ठीक है, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, जब सेकंड और थर्ड पढ़ोगे तब आपको इनका डिफरेंस भी पता कर चल जाएगा और बता देंगे। अभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, सारा एक साथ बताया तो। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट। ये होमवर्क आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।